अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और आज अंबर जी की एक नई वीडियो सामने आई है जिसमें अंबर जी ने अपने ससुराल वालों की माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत तारीफ़ें की हैं कि मेरा ससुराल ही अच्छा है। जो मैं कीमा पराठे आज बना रही हूँ उनको बहुत पसंद आया है। यानी कि आज अंबर ने कीमा और गरम-गरम पराठे बना के अपनी सास और शौहर को जो खिलाए हैं तो उन लोगों को वो बहुत पसंद आए। तो अंबर जी आज फरमा रही थी कि भई देखने वालों ने मुझे जितना ज़लील किया इतना तो मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे ज़लील नहीं किया। उनको भी मेरे खाने-पीने की चीज़ें सब पसंद आती हैं कि मैं सही बनाती हूँ। लेकिन देखने वालों ने मुझ पर बहुत तनकीदें की हैं कि मैं ये नहीं बना सकती, मैं वो नहीं बना सकती। तो भई देखने वालों को मैं यहाँ पर ये कहूँगी, अंबर जी फरमाती हैं कि देखने वालों को मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि कुछ दिन देने चाहिए। अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए हैं तो मैं आहिस्ता-आहिस्ता सब पकाना सीख जाऊँगी। तो यही तो अंबर जी हम आप पर तनकीद करते हैं देखने वाले कि अभी आपकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं कि यहाँ पर आप बैठ गई हैं अपने ससुराल वालों की बुराइयाँ करने के लिए। शौहर की बुराई, सास की बुराई, आपने वो सवाल और जवाब का जो सेक्शन बनाया था वो बिल्कुल फ़िज़ूल था। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने सास और शौहर की यहाँ पर बैठकर बुराइयाँ रोनी थी, तो आपने रो ली। तो देखने वाले तो उसी बात पर तनकीद कर रहे हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि कुछ टाइम चाहिए आपको यहाँ पर सेटल होने के लिए। लेकिन आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि आपको काम के लिए तो टाइम चाहिए, लेकिन शाहज़ेब और अपनी सास को समझने के लिए टाइम की ज़रूरत नहीं है। उनकी आप फ़ौरन यहाँ पर बैठकर बुराइयाँ स्टार्ट कर रही हैं और कह रही हैं कि जी मेरे ससुराल वाले ही अच्छे हैं। तो हमने तो कभी आपके ससुराल वालों की बुराई नहीं की। आप खुद ही यहाँ बैठकर अपने ससुराल वालों की बुराइयाँ रोती हैं और फिर सारा कसूर, सारा मलबा रिएक्शन चैनल वालों पर डाल देती हैं। और ये तो कोई वीडियो आज तक ऐसी आई नहीं है दुनिया में जिसमें अंबर साहिबा तंज़ ना करे, किसी को टॉन्ट ना करे, किसी पर बात ना करे। तो आज भी अंबर साहिबा ने हस्बे आदत यही सब बताया है कि मेरे ससुराल वाले अच्छे। तो भाई आपका खुद दिमाग काम नहीं कर रहा। कभी आप अपने ससुराल वालों की बुराई कर रही हैं, कभी उनकी तारीफ कर रही हैं। हमने आपके ससुराल वालों की कभी बुराई नहीं की क्योंकि वो हैं ही इतने अच्छे लोग, उनकी बुराई बनती ही नहीं है। आप उनके साथ रहती हैं, आप उनकी बुराई यहाँ पर करना ज़रूरी समझती हैं। और फिर आज आपने अपने ही मुँह से एतराफ़ किया है कि वो लोग अच्छे हैं, मेरी खाने की कभी उन लोगों ने बुराई नहीं की है। आप ही उस दिन सवाल और जवाब की महफ़िल में फरमा रही थी कि मेरा शौहर के सामने मैं कुछ भी कर लूँ, वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो भई अंबर साहिबा ये आपके ही तो जवाब सवाल था और आज भी आप ही के जवाब सवाल हैं। आप क्या समझती हैं कि पागल समझती हैं आप रिएक्शन चैनल वालों को कि वो आप पर बेवजह तनकीद कर रहे हैं। जो आप यहाँ फरमाती हैं, जो आप यहाँ दिखाती हैं, वही तो आकर रिएक्शन चैनल वाले आपको बता रहे होते हैं। अब आपको ससुराल वाले अच्छे लग रहे हैं तो वो वाक़ई अच्छे लोग हैं, लग नहीं रहे, वो हैं ही अच्छे। वो आपकी तमाम बुराइयों पर पर्दे डालते हैं। आपने क्या नहीं किया, वरना और ससुराल वाले होते पता नहीं आपके साथ क्या करते। वो वाक़ई नेक और शरीफ और ख़ानदानी लोग हैं। आपकी सास तो इतनी बुज़ुर्ग ख़ातून है कि आप उनकी बुराई करते हुए थोड़ा-सा भी नहीं सोचती कि वो आपकी शबाना माँ जैसी ही हैं। अगर आप सोचें तो आप कभी यहाँ पर शबाना की बैठ के बुराई करती हैं? नहीं करती ना, इसलिए कि वो आपकी वालिदा है। तो आप अगर सोचें तो ये गौसिया भी आपकी वालिदा ही की जगह है, लेकिन ये आप सोचती नहीं है। जिस वक़्त आप बुराई ससुराल ससुराल होता है सिर्फ व्यूज कमाने के लिए। आप इन लोगों की बुराई करने से भी गुरेज नहीं करती है कि मैं क्या कह रही हूँ, मुझे इनके साथ ही रहना, मुझे समझ नहीं आती। आपकी सास इतनी बुजुर्ग खातून है, जब ये आज आपने दिखाया बेचारी जो वो खाना बना रही थी, तो आपको तो सोचना चाहिए अपने किचन को अलग करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था कि मैं इतनी बुजुर्ग खातून से कैसे अलग हो सकती। तुम्हारी भाभी ने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। तुम्हारी शबाना जी से अलग होने के लिए वो तो बेचारी हर वक्त हर लम्हा हर घड़ी तुम्हारी माँ की पूजा करती है। तो तुमने कभी नहीं सोचा कि मैं भी अपनी सास की पूजा करूं। ये भी मेरी माँ की जगह, शाहज़ेब की अम्मी है तो मेरी भी अम्मी है
और तुम शाहजेब की बुराई करने से गुरेज नहीं करती तो सास नंदों की तो फिर बहुएं बुराई कर ही दिया करती है। तुम तो अपने शौहर से भी बदला ले लेती हो फौरन, तुम तो वो लड़की हो। तो फिर आज आप अपनी गुफ्तगू की नफी करते हुए ये फरमा रही है कि मेरे ससुराल वाले अच्छे। हमने कभी आपके ससुराल वालों की बुराई नहीं की, तारीफ भी आप ही करती हैं उनकी कभी कभार, और बुराई तो रेगुलर बेस पे करती है। तो आपको कभी तो समझ आएगी ना कि ससुराल वाले आपके अच्छे। आपकी हर बुराई पर उन लोगों ने पर्दा डाला, लेकिन आप इस लायक नहीं है कि उनकी तारीफ करें। आप अगर लायक बहू होती तो आप उनके साथ फौरन किचन एक साथ कर लेती, और कभी सोचती भी ना कि एक सास, एक ससुर और एक देवर से मैं किस तरह अलग हो जाऊं और किस तरह मैं खाना बनाऊं अलग से। तुम एक जगह खाना बनाती, बेशक तुम्हारा पोर्शन अलग है, लेकिन किचन तुम कभी अलग ना करती। अगर अच्छी बहू तुम होती तो तुम अच्छी बहू हो ही नहीं और ना हो सकती हो। तुम इसी तरह की जाबिर और खुद सर बहू हमेशा रहोगी, और हमेशा तुम अपने ससुराल वालों की बुराई करती हुई नजर आओगी, और कभी तुम अपने शौहर को भी माफ नहीं करोगी। इंतहाई पढ़ा लिखा सुलझा हुआ खानदानी लड़का तुम्हें मिल गया, तुम डिजर्व ही नहीं करती थी ऐसे लड़के के लिए। तुम्हें तो अनएजुकेटेड ही शौहर पसंद था, जो हर वक्त आए आए करता और तुम्हारी खूब से अच्छी से धुलाई करता रहता। लेकिन तुम्हें राज कहाँ आएगा इतना अच्छा शौहर, खानदानी शौहर, पढ़ा लिखा शौहर, समझदार शौहर, और इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा ससुर, और इतना अच्छा खानदान मिला तुम्हें। मतलब इतने अच्छे लोग कि हम लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन तुम साथ रहते हुए भी उनकी तारीफ करना अपनी तौहीन समझती हो। तुम बुराई करना फखर समझती हो, तारीफ करना तौहीन समझती हो। अंबर साहिबा, अभी भी बहुत वक्त है, तुम होश के नाखून लो। हम तुम्हें कभी नहीं कहेंगे कि अपना घर खराब करो। तुम्हारा ये दूसरा घर बसा है, तुम इसे बसाओ, और तुम पहले घर वालों का ख्याल छोड़ो। जहाँ तुम्हारी पहले शादी हुई थी, तुम उनके चक्कर में अपना ये घर भी खराब कर रही हो। तुम हर वक्त पंजाब वालों की बातें करती हो, हर वक्त तुम मोहसिन स्वीटी की बातें करती हो। उन लोगों से तुम कट आउट हो जाओ। वो तुम्हारा माजी था, तुम्हारा पास था, तुम्हारा हाल और मुस्तकबिल ये घर है। ये शाहजेब तुम्हारा इस वक्त मौजूदा शौहर है, और ये सास गौसिया तुम्हारी माँ की जगह है। अगर तुम समझदार लड़की हो तो इन लोगों की जितनी कदर करो तुम कम हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ये नाशुक्री कभी नहीं जाएगी। तुम हमेशा यही सोचती रहोगी कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। अगर तुम जिस दिन अपने अंदर से मैं खत्म कर दोगी कि मैं कुछ नहीं हूँ, ये मेरी वालदा की जगह है, तो तुम्हारा घर हमेशा बसा रहेगा और हंसती मुस्कुराती तुम नजर आओगी। तुम ऐसे कभी सवाल और जवाब की महफिल नहीं सजाओगी जहां तुम्हें अपने ससुराल वालों की इनडायरेक्टली बुराई करनी पड़े। तो तुम हमेशा यही करती रहोगी। अगर तुम अभी भी समझ नहीं लोगी, समझ के नाखून नहीं लोगी, होश के नाखून नहीं लोगी, तुम्हारा इसी तरह ये घर भी शायद अल्लाह न करे खराब हो सकता है। क्योंकि तुम जैसी लड़कियां बहुत कम घर बसाती हैं, और जो लड़कियां हमेशा अपने पास में रहती हैं, अपने माजी में रहती हैं, उनके घर तो शाज़ व नाज़ ही बसते हैं। बहुत कम लड़कियां मैंने देखी हैं ऐसी जो अपने घर में बसती हैं। अगर अपने माजी को जो लड़कियां भुला देती हैं, उनकी तरफ पलटकर कभी देखती भी नहीं है, उनके घर हमेशा बसे रहते हैं। और जो लड़कियां अपने शौहर की इज्जत करना जानती हैं, उनके घर में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं आती है। दुख और तकलीफ और दुख और सुख तो ये तो नसीब से मिलते हैं। कार और गाड़ियां और बंगले और बाइक वाले नसीब से मिलते हैं। अगर तुम्हारे नसीब में कोई बाइक वाला लिखा गया था तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। एक एक लोग ऐसे भी दुनिया में मौजूद हैं जिनके पास बाइक भी नहीं होती है। हमने कभी आपको नहीं कहा अपना घर खराब करें, अपने बाइक वाले शौहर की यहाँ पर बैठकर बुराई करें, क्योंकि कार वाले ही क्या शौहर होते हैं, बंगले वाले ही क्या शौहर होते हैं। क्या गरीब आदमी की शादी करने का कोई इख्तियार और हक नहीं रखता कि वो अपनी गुर्बत में शादी कर सके। तो तुम वो लड़की हो, तुम किसी हाल में खुश नहीं हो। अगर तुमने शाहजेब से शादी की है, उसकी बाइक है, उसका ये छोटा सा एक फ्लैट है, तो तुमने अपनी रजामंदी से की है। अब यहाँ पर बैठकर उनकी बुराई करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम पता नहीं किस ख्यालात में डूबी रहती हो कि तुम्हें समझ ही नहीं आता कि मैंने पहली वीडियो में क्या फरमाया था और आज की वीडियो में मैं क्या फरमा रही हूँ। तुम्हारी सास अगर तुम चटनी भी बनाकर दोगी तो भी वो इतनी अच्छी खातून है, वो कभी तुम्हारी बुराई नहीं करेंगी। तो मेरा मशवरा तुम्हें यही है कि तुम फौरन से पहले अपना किचन
एक करो और अपनी सास के साथ दोस्तों की तरह रहो, एक बेटी की तरह रहो, उनकी बहू तुम बनने की कोशिश ना करो। जो लड़कियां आती ही बहू बन जाती हैं, फिर वो सास भी सास ही बन जाती है, वो भी कभी नहीं सोचती कि मैं इस लड़की की माँ बनूं। क्यों कि फिर वो भी, उनका भी तो दिल दुखता है, सास भी दिल रखती है, सास की भी ख्वाहिश होती है कि इतने अरमानों से मैं किसी बच्ची को ब्याह कर लाई हूँ, वो भी मुझे अपनी माँ समझे और इस घर को अपना घर समझे, और अपने शौहर को भी इसी तरह इज्जत दे जैसे कि एक लड़की अपने शौहर को इज्जत देती है, खानदानी लड़की। लेकिन तुम्हें ऐसी कुछ समझ में बातें नहीं आती हैं, सिर्फ तुम्हें टॉन्ट करना आता है, तुम्हें लड़ना आता है, तुम्हें झगड़ना आता है। तुम कोई वीडियो ऐसी खाली नहीं जाने देती हो जिसमें तुम रिएक्शन चैनल वालों पर तनकीद ना करती हो। चैनल हमारा रिएक्शन का है, आपका कुकिंग का चैनल है, तो आप अपनी कुकिंग पर ही बात किया करें, अपनी घरदारी पे बात किया करें, अपनी डेली रूटीन पर बात किया करें, ना कि आप यहाँ पर चैनल रिएक्शन का बनाकर बैठ जाती हैं और तनकीदें कर रही होती हैं। हम कभी बेजा आप पे तनकीद नहीं करते, हम वही बात करते हैं जो आप दिखा रही होती हैं। हमने कभी आपको नहीं कहा दुपट्टा उतार दो, हमने कभी आपको बेराह रवि का सबक नहीं दिया, हमने कभी आपको ये नहीं कहा कि अपनी सास नंदों से झगड़ा करो, अपनी शौहर की बुराई करो। हमने हमेशा आपको यही सबक दिया कि अपना घर बसाओ, इज्जत आबरू से अपने घर में बैठो, किसी की बात नहीं करो और पंजाब वालों को हमेशा के लिए भूल जाओ। बस यही हम रिएक्शन चैनल वाले तुम्हें तमीज तरीके सिखाते हैं, ना कि तुमसे लड़ते हैं या झगड़ते हैं यहाँ पर आकर। बस मेरी वीडियो आज यहाँ तक है, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मैं अपने चाहने वालों से, अपने प्यार करने वालों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो शेयर करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।